students, here is your first example. Let's see how it deals. As I said, ज़्यादातर क्वेश्चन में या हमारे कोर्स में हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस होंगे वो P और Q पे बेस होंगे. So you will see I am having 5 items here. 2011, this is price and quantity, and 2019 price and quantity. अब जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर दोनों में से पहले कौन आएगा, 2011 या 2019. तो ये हमारा बनेगा बेस ईयर. जो ईयर पहले आता है काउंटिंग में वो हमारा बेस ईयर बनेगा, और जो बाद में आता है दैट विल कम एज करेंट ईयर. नेक्स्ट, बेस ईयर की प्राइजेस बनेगी P0 और करेंट ईयर की प्राइजेस बनेगी P1. आई एम मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग. सेम वे बेस ईयर की क्वांटिटीज बनती हैं Q0 एंड करेंट ईयर की क्वांटिटी बनती है Q1. अब आपने करना क्या है, देखिए आपके पास 4 कॉलम है, P0, Q0, P1 एंड Q1. आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा कि कभी भी P वाला कॉलम P से मल्टीप्लाई नहीं होता और Q वाला कॉलम Q से मल्टीप्लाई नहीं होता. ये बात ध्यान रखिएगा. इट मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार आपका कॉलम P0, देखिएगा P0 Q0 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए P0 Q0, और एक बार P0 कॉलम Q1 से मल्टीप्लाई होगा, P0 Q1. एक बार P0 Q0 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार P0 Q1 से मल्टीप्लाई होगा. वो कैलकुलेशन रही यहाँ. सेम वे एक बार आपका P1 Q0 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव अस P1 Q0, एंड एक बार आपका P1 Q1 से मल्टीप्लाई होगा. सो यू विल हैव 4 कॉलम्स, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 एंड P1 Q1. यानी एक बार आपका P0 जो है वो Q0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार आपका P0 Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक बार P1 Q0 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार P1 Q1 से मल्टीप्लाई होगा. हो सकता है आपका सीक्वेंस इधर उधर हो जाए, बट गिनती के ये 4 कॉलम बनेंगे. और हमेशा ध्यान रखिएगा P कॉलम को या P वाली कैलकुलेशन को पहले लिखेंगे. तो ये 4 कॉलम्स आपके बनेंगे. सो लेट्स हिट द क्वेश्चन. सो P0 Q0 कॉलम कैसे होगा, ये दोनों कॉलम्स P और Q0 कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे. 10 × 10 100, 35 × 3 105, 30 × 5 150. मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखी हुई है किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 10 × 20 200, एंड फाइनली 40 × 2 80. इसका सम हमारे पास आएगा, दैट विल कम एज 635. सिग्मा P0 Q0 इस कॉलम का सम होगा, दैट विल कम एज 635. ओके, नेक्स्ट कॉलम इज P0 Q1. अब की बार P0 Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. P0 ये कॉलम Q1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 10 × 25 250, 35 × 10 350, followed by 30 × 15 450, followed by 10 × 20 200, and 40 × 5 200. The sum of this column will come as I have calculated it, 1450. अब P1 एक बार Q0 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार P1 Q1 से मल्टीप्लाई होगा. P1 ये कॉलम Q0 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, देखिएगा 20 × 10 200, 40 × 3 120, 20 × 5 100, 8 × 20 160, and finally 40 × 2 80. And the sum of this column will come as 660. Sigma P1 Q0 इस कॉलम का सम होता है. Finally P1 Q1, this column will multiply by this. 20 × 25 500, 40 × 10 400, 20 × 15 300, 8 × 20 160, and 40 × 5 200. The sum of this particular column will come as 1560. So remember,
कभी भी P कॉलम P से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी भी Q कॉलम Q से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होंगे? एक बार P0 Q0 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार P0 Q1 से मल्टीप्लाई होगा। देन P1 Q0 से मल्टीप्लाई होगा एंड P1 Q1 से मल्टीप्लाई होगा। कॉलम्स का सीक्वेंस बदल सकता है बट ट्रिक यही रहेगी। एंड आपस में इन मल्टीप्लिकेशंस के बाद हमें सम्स लेने हैं, तो हमारे पास ये चारों सम्स तैयार हैं। नाउ लेस्पेरे मेथड में फॉर्मूला बनता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सिग्मा P1 Q0 660 अपॉन सिग्मा P0 Q0 635 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं आंसर आता है 103.93। पाश्चे मेथड में कैलकुलेशन बनती है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, सो दैट इज 1560 अपॉन 1450 इंटू 100। कैलकुलेशन बनेगी, इसका आंसर आएगा 107.58। अब जैसे फिशर मेथड में जा रहे हैं, तो फिशर मेथड में मैंने बोला था या तो आप डिटेल में फॉर्मूला ऐसे लिखिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, या फिर सीधा एक ट्रिक लगाइए LM मल्टीप्लाई बाय PM, यानी लेस्पेरे और पाश्चे का जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करके सीधा रूट निकाल दीजिए एंड आई विल फॉलो द सेम। लेस्पेरे का मेरा आंसर है 103.93, मल्टीप्लाई बाय पाश्चे का मेरा आंसर आया था 107.58। दोनों को मल्टीप्लाई में करता हूँ तो आंसर आता है 11180.78। इसका रूट निकालते ही मेरा आंसर तैयार है, इसका रूट होता है 105.73। So this is all three index numbers in this particular series. Remember P कॉलम Q से ही मल्टीप्लाई होगा और ये चार कॉलम बनेंगे sums and then the main trick. This is the first example. We are getting some more examples.